हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है संख्याओं 1656 और 4025 का मौसव यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, ठीक है, यदि a उसमें b से बड़ा है, ठीक, तो हम a को लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा और b से छोटा हमेशा होता है। ठीक, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यदि हम दो संख्या लेते हैं a और b, यानी कि 2 और 5 ले लेते हैं, यहाँ 5 जो है वो 2 से बड़ा है, तो हम 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे, अब देखिए q और r जो होगा वो कहाँ से आएगा। देखिए 2 से जब हम 5 में भाग देंगे, ठीक, तो 2 दूना 4, एक शेषफल बच गया। तो ये जो होता है यही हमारा q होता है, और ये जो होता है शेषफल ये हमारा r होता है। q यानी कोसेंट, कोसेंट में भागफल होता है, r से रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो यहाँ पे लिख देंगे q का वैल्यू क्या आया है 2 + 1। ठीक है, जब हम 2 से 5 में भाग देते हैं तो यहाँ पे जो 2 आता है यही हमारा q होता है, 1 जो रिमाइंडर आता है वही हमारा r होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके द्वारा हम HCF निकालते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं a बराबर 4025। जो बड़ी संख्या होती है उसे हम a मानते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसे हम b मानते हैं। b = 1656। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप फर्स्ट, यानी कि चरण नंबर 1, पहला चरण, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a = देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 4025 जो है वो हमारा बड़ा है 1656 से, तो हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4025 बराबर 1656 गुणे, अब देखिए q और r कैसे आएगा, हम भागफल विधि द्वारा भी साथ साथ मौसम इसका निकालते चलेंगे, जिससे हम q और r निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4025 जब भाग करेंगे तो 2 बार पहले भाग जाएगा। ठीक है, देखिए तो 6 दूने 12 के 2 हासिल 1, 15 10 के 11 के 1 हासिल 1, और 6 दूने 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, ये आपका आ गया। अब शेषफल कितना बचेगा 317। यहाँ से देखिए ये जो 2 आया है ये हमारा q होगा, और ये 713 जो आया है ये हमारा r होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 q के जगह पे, और r यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, भागफल विधि द्वारा हम मौसम साथ साथ निकालते चल रहे हैं। तो 713 में देखिए 1656 से भाग नहीं जाएगा, तो हम फिर से क्या करेंगे, 713 से भाग देंगे किसमें, 1656 में। ठीक, तो देखिए अब हम भाग दे रहे हैं, तो इसका 2 बार फिर से इसमें भाग जाएगा। भाग करने से पहले यहाँ पे स्टेप 2 हम लिख लें, दोनों को साथ साथ कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी रहे। पहला स्टेप पूरा हो गया, अब हम दोबारा भाग करेंगे तो लिखेंगे स्टेप नंबर 2, यानी कि चरण 2। जो दूसरा स्टेप होगा इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा स्टेप में हम 713 से भाग कर रहे हैं 1656 में, तो यहाँ पे हम 1656 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जिसमें हम भाग करते हैं यहाँ पे ये वाला स्टेप ए था, क्योंकि इसमें हम भाग कर रहे थे। ठीक है, ये वाला स्टेप हमारा ये जो है ये जो है ये हमारा 1656 बी था, इससे हम भाग कर रहे थे, तो जिससे भाग करते हैं वो बी होता है। देखिए यहाँ पे 1656 इक्वल तो भाग किससे कर रहे हैं, 713 से, तो यहाँ पे 713 लिख देंगे। अब गुणा, यहाँ से फिर से अब q और r हमें मिलेंगे, तो 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 7 दूने 14। ठीक है, तो शेषफल आ जाएगा 0 3 2। ठीक है, तो 230 हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, और q ये जो हमारा 2 आया है ये हमारा q होगा, और 230 जो आया है ये हमारा r होगा इसके लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 230। ठीक है,
अब देखिए आगे हम क्या करेंगे। देखिए ये प्रोसेस जो भाग वाला प्रोसेस है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि शेषफल क्या हो जाए, 0 ना आ जाए हमारा। तो यहाँ पे अब हम फिर से 713 में भाग देंगे इसका। जब 713 में 230 का भाग देंगे तो आगे हम देखिए फिर से हम भाग दे रहे हैं, तो अब लिखेंगे स्टेप नंबर 3 यानी कि चरण 3। अब यहाँ हम किससे भाग दे रहे हैं, 713 में हम 230 से भाग देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 713 इक्वल टू 230 गुणे, अब यहाँ से Q और R निकालेंगे। Q क्या आएगा, Q क्या आएगा हमारा, देखिए जब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, पहले 3 बार में करते हैं तो 0, 3 त्रिके 9 और 3 दूना 6, तो कितना यहाँ से बच जाएगा, 3 2 23 बच जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो यहाँ से Q का मान आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया हमारा, शेषफल आ गया 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम भाग देंगे 223 में इसका, 230 में। तो देखिए अब जब 23 से हम भाग देंगे इसमें तो ये कट जाएगा 10 बार में, शेषफल 0 आ जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 4 में, तो मैं आगे स्टेप नंबर 4 में इसे लिख रहा हूँ। आगे क्या लिखेंगे, 230 बराबर 23 गुणे 10 प्लस 0। देखिए अब शेषफल 0 आ जाता है। जब शेषफल 0 आता है तो जिस संख्या से उस समय हम भाग कर रहे होते हैं वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 23 जो होगा ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 23 जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं HCF ऑफ 4025 1656 बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।